हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं भावना। स्टडी ओनली साइंस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। जो भी इस चैनल के माध्यम से एमपी के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एमसीक्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। तो चलिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा अम्लीय पदार्थ है। ऑप्शन देख लीजिए। नारंगी का रस, साबुन, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारंगी का रस, यानी कि संतरे का रस। और साबुन, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, ये सभी क्या हो जाएंगे, क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, प्रोटॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, OH आयन देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। इन सभी क्वेश्चंस को आप लिख भी सकते हैं और इनके ऑनलाइन पे आप आंसर देके आप ये भी, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भस्म क्या है जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, या प्रोटॉन ग्रहण करता है, या इलेक्ट्रॉन देता है, या प्रोटॉन देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन ग्रहण करता है। देखिए अम्ल क्या होता है, अम्ल वह पदार्थ होता है जो प्रोटॉन देता है, और भस्म यानी कि भस्म क्या होता है, क्षार। भस्म क्षार होता है, बेश क्षारक पदार्थ होता है, इसको भस्म कह लीजिए। अगर भस्म आ गया तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये क्या होता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। अम्ल बनाते हैं लवण या ईस्टर या फिर अल्कोहल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लवण। ये लवण बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदासीन अभिक्रिया में बनता है, उदासीन अभिक्रिया में बनता है अम्ल, भस्म, लवण, लवण और जल। तो इसमें दोनों बनते हैं, लवण और जल। आगे बढ़ते हैं। अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लिटमस पत्र का, कोबाल्ट पत्र का, अमोनिया का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिटमस पत्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं। टार्टरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है। टार्टरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है, कार्बनिक है, अकार्बनिक है, ए और बी दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बनिक है। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। ठीक है, अगर ये आ जाए तो आप इमली लिख देना। इमली में, अगर टार्टरिक अम्ल की जगह इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो ये बताएंगे आप, टार्टरिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नींबू में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। नींबू में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, कार्बनिक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिट्रिक एसिड। कहीं कहीं साइट्रिक एसिड भी लिखा होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, याद रखिए। 9वां क्वेश्चन है, जिस अम्ल के जलीय विलयन में पर्याप्त हाइड्रोनियम आयन H3O होते हैं वे कहलाते हैं। देखिए H3O मतलब ऐसा, H3O आयन होते हैं वे क्या कहलाते हैं, H3O आयन वाले होते हैं दुर्बल अम्ल, या प्रबल अम्ल, या सामान्य अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रबल अम्ल। ठीक है, जैसे कि इसमें H3O प्लस आयन होते हैं। ठीक है, तो प्रबल अम्ल आप देख लीजिए, वो होते हैं जैसे कि एक HCl हो गया, HNO3 हो गया, और H2SO4। ये सभी अम्ल कैसे होते हैं, प्रबल अम्ल। ठीक है, ये प्रबल अम्ल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों होता है टिन का लेप, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, या टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, या टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील होता है।
तो टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए खाद्य पदार्थ के डिब्बे, जिंक की वजह टिन का लेप इसलिए होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। इसमें आप कंफ्यूजन मत पालिएगा, क्योंकि जिंक दिया गया है, जिंक अधिक क्रियाशील होता है, टिन कम क्रियाशील होता है, इस वजह से टिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुओं की कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ठीक है, धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ठीक है, इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO2 गैस। ठीक है, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट आप बताइए, तो कार्बोनेट हो जाएगा जैसे कि CO3 और बाइकार्बोनेट हो जाएगा HCO3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस या ब्रोमीन? तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। आगे बढ़ते हैं। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार के सूचक हैं? हल्दी और लिटमस पत्र किस प्रकार के सूचक कहलाते हैं? ये प्राकृतिक सूचक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ है, क्या है इसका अर्थ? मीठा, खट्टा, कशैला या इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, सौर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर बीकर को, देखिए कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर बीकर को धीरे धीरे हिलाया जाता है। अब कॉपर ऑक्साइड हरित रंग का हो जाता है। यह किस प्रकार के यौगिक लवण के बनने से हुआ है? तो ये किस प्रकार के यौगिक लवण के बनने से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा CuCl2। ठीक है, कॉपर क्लोराइड के, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, CO2 गैस। नेक्स्ट, इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है? निम्न में से कौन उदासीन पदार्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अकार्बनिक अम्ल है? निम्न में से कौन अकार्बनिक अम्ल है? तो देखिए H2SO4, HCl, HNO3। ठीक है, तो इनमें से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ हो जाएगा? ये सभी, इनमें से सभी, ये सभी अकार्बनिक पदार्थ हैं। 19वां क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा घटती है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या होती है? घटती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? देखिए HCl, H2SO4, HNO3, ये हम आपको बता चुके हैं, ये प्रबल अम्ल होते हैं। तो इनमें से दुर्बल अम्ल कौन सा हो गया? ऑक्जेलिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? आंसर बताएंगे H2SO4, HCl, HNO3 और CH3COOH। तो दुर्बल अम्ल कौन सा हो जाएगा? ये सभी प्रबल अम्ल हैं ऑलरेडी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। चलिए, एक प्राकृतिक सूचक है, एक प्राकृतिक सूचक क्या है? मैथिल ऑरेंज या फिनोप्थेलिन, लिटमस या इनमें से कोई नहीं। तो ये प्राकृतिक सूचक होते हैं लिटमस पत्र, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रबल क्षार है, इनमें से प्रबल क्षार है, ऑप्शन देख लीजिए। प्रबल क्षार होते हैं NaOH, MgOH का होल ट्वाइस, HCl,
CaOH का होल ट्वाइस। तो क्षार कौन सा हो गया? NaOH। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CaCO3। ये सभी को पता होगा, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, हाफ H2O। आगे बढ़ते हैं। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है, ये तो लगभग सभी को पता होगा, CaOH का होल ट्वाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र देख लीजिए कौन सा हो सकता है। तो ये हमने 6वीं या 7वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6। आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आप देख लीजिए आंसर क्या हो सकता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होगा CaOCl2। याद रख लीजिए इसको। 29 क्वेश्चन है। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है या क्रिस्टलीकरण का जल किसे कहते हैं? क्रिस्टलीकरण का जल किसे कहते हैं, बताइए। तो इसका, इसमें सभी सेम है, बस इसमें जो H2O की मात्रा है वो हमें नोट करना है, देखना है कि इसमें से कौन सा है। तो इसमें 5H2O जिसमें होगा वो आप लगा देना, CuSO4 इंटू 5H2O। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? अम्ल, क्षार, रबड़ या इनमें से कोई नहीं? तो वो देखिए, वो कहलाते हैं क्षार, बेस। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो और ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हों तो हमें कमेंट कीजिए, और इसी के कड़ी में हम लवण, एसिड बेस और सॉल्ट से लेकर अगली क्लास लेकर आएंगे, जिसमें आपको बाकी और भी क्वेश्चन हम कराएंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं तक। गुड नाइट।